श्री दासगुरु महाराज 1894 में बाबा के परम भक्त नाना साहेब चांदोलकर के साथ शिरडी में प्रथम बाबा से मिलने आए थे। बाबा ने अपनी कृपा से उनकी अपने प्रति भक्ति तो बढ़ाई ही, लेकिन उन्हें फौजदार की नौकरी छोड़ने को कह के उनके द्वारा संत चरित्र, भजन, कीर्तन वगैरह काव्य का लिखन करके उन्हें दासगुरु से दासगुरु महाराज बना दिया। योगीराज अल भागवत इन्होंने लिखी मराठी पुस्तिका कल्पवृक्ष की छाया में अपने बचपन के दासगुरु के साथ के अनुभव का विवरण किया है। वो लिखते हैं, सुबह का सुंदर समय एक मराठी कीर्तनकार अपनी सुमधुर आवाज में भजन गा रहा था। उसमें ही वो तल्लीन हो गया था। भजन खत्म होने के उपरांत उन्होंने पांडुरंग को नमस्कार किया, जिनके सहवास से मैं पावन हो गया। वो यही संत दासगुरु महाराज सन 1923 साल की बात है। महाराज का हमारे घर पर 1 महीना निवास था। दिखने में वो स्थूल और बौने स्वरूप की वो सांवले रंग की मूरत थी। माथे पर त्रिपुंड और गले में तुलसी की माला। महाराज हमेशा ही अर्धवस्त्रांकित ही रहा करते थे। बाहर जाते समय वह अंगरखा और सर पर पगड़ी पहना करते थे। दिन भर प्रसन्न मुद्रा और आनंदित रहते थे। इसी वजह से कोई भी दुख और कष्टी इंसान उनके सानिध्य में आते ही प्रसन्नचित्त हो जाए, ऐसा ही उनका व्यक्तिमत्व था। सुबह स्नान के उपरांत वह जप तथा गुरु चरित्र का पठन किया करते थे और दिन भर पांडुरंग पांडुरंग की ही माला जपते रहते थे। कोई उनसे मिलने आए भी तो वह ज़्यादा बात नहीं करते थे। मुख से निरंतर पांडुरंग पांडुरंग जपते रहते थे। मैं उस समय 12-13 साल का था। मैंने महाराज की बहुत सेवा की। मैं हमेशा ही उनके साथ रहता था। मैंने एक बार अपने बाल स्वभाव के अनुसार उनसे पूछा, महाराज आप हमेशा पांडुरंग पांडुरंग ऐसा क्यों बोलते हो? उन्होंने उस पर उत्तर दिया, अनंता, हम जिसे बुलाना चाहते हैं उसे हम उसके नाम से पुकारते हैं। फिर मैंने सहज भाव से उनसे पूछा, क्या सचमुच पांडुरंग आपके पास आते हैं क्या? महाराज बड़े सद्गदित भाव में बोले, अरे ये पूरी दुनिया पांडुरंग से ही तो भरी पड़ी है। प्रत्येक जीव में पांडुरंग का ही अंश है। लेकिन उन्होंने अनेक इंसान का वेश पहना हुआ है। ईश्वरी नाम का सतत उच्चारण से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज से मिलने के लिए हमारे घर पर इंसानों की लाइन लग जाती थी। दिन भर घर पर जैसे कि मेला ही लगा रहता था। हर रात राम मंदिर में उनका भक्ति रसपूर्ण कीर्तन होता था। वह प्राय हमेशा नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार अर्धवस्त्रांकित अवस्था में कीर्तन किया करते थे। वह नामांकित कीर्तनकार थे। उनका कीर्तन हमेशा भक्ति रसपूर्ण रहता था। उस समय वह ईश्वरी भाव में घुल मिल जाते थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन उन्होंने नरसिंह मेहता का प्रवचन आरंभ किया। वह दरिद्री ब्राह्मण था। उसके लड़के की शादी में साक्षात पांडुरंग उपस्थित हो गए। ईश्वर की कृपा से लड़के की शादी बड़े ठाट माट धूमधाम से हो गई। उस कथा का वर्णन करते हुए महाराज बेहोश हो गए। कुछ समय वह स्तब्ध होकर समाधि अवस्था में चले गए। जन लोग की भी इस कथा को सुनकर मुग्ध हो गए। सचमुच यह ईश्वरी भाव भक्ति जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। कीर्तन खत्म होते ही वो घर पे आते और मेरे माँ की बनाई हुई दूध रोटी या फिर सब्जी का सेवन करते। रात को पांडुरंग का भजन करते हुए वो सो जाते। एक बार सुबह मैं अकेला ही उनके साथ बैठा था। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझसे पूछा, अनंता, आज तुझे क्या खाना है? मैंने सहज ही कह दिया, महाराज आज मुझे मिठाई खाने की इच्छा है। उन्होंने कुछ क्षण अपनी आंखों बंद करके
मन को एकाग्र कर, मानो को वो ध्यान अवस्था में चले गए हो। बाद में वो बोले, मैंने तुम्हारी मिठाई की ऑर्डर दे दी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ने मिठाई की ऑर्डर कब दी और किसे दी, मैं यह समझ नहीं पा रहा था। यह आश्चर्यकारक घटना थी। लेकिन कुछ समय पश्चात गांव के रईस, साहूकार और गुड़ के व्यापारी महाराज के दर्शन के लिए आए। आते ही उन्होंने महाराज को फूलों की माला पहनाई और एक टोकरी जो लाल रंग के कागज से आच्छादित थी, महाराज को अर्पण की। महाराज से आशीर्वाद पाकर वह गुस्सा चले गए। महाराज के कहने पर जब मैंने उस टोकरी को खोला तो उसमें देसी घी की बनाई ताज़ा बर्फी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यह कैसे संभव हो गया। महाराज हंसते हुए बोले, अनंता, मैं हमेशा ईश्वर को पुकारता हूँ, इस वजह से वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन मैं उससे कुछ मांगता नहीं। महाराज का हमारे घर लगभग 1 महीना वास्तव था। बाद में वो चले गए। जिस दिन वो जाने वाले थे उस दिन मैं बहुत उदास हो गया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन तक गया। उन्होंने वापस हमारे घर आने की हामी भरी। ये उनके साथ मेरी आखिरी मुलाकात थी। महाराज के सानिध्य में रहकर मैं पावन हो गया। सचमुच वो महान ईश्वरी वक्त थे। उनके चित्त में अखंड पांडुरंग का चिंतन था। इस वजह से वो पांडुरंग यानी ईश्वर से एकरूप हो गए थे। माया मोह के पार गया हुआ वो महान ईश्वरी भक्त था। उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपना सारा जीवन जन लोगों की को ईश्वरी राह दिखाने के लिए व्यतीत किया। उनके द्वारा किए गए कीर्तन में उन्होंने श्रोताओं को संसार छोड़कर अरण्य में जाने का उपदेश कभी नहीं किया। उल्टा संसार, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्तेदार, इन सभी में ईश्वर का वास है, ये जानकर सबके सब साथ प्रेम पूर्वक ईश्वरी भजन में निरंतर रहने का उपदेश वह जन लोगों को देते रहते थे। भक्ति मार्ग पर पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए दासगुरु महाराज एक महान संत थे, इस बारे में कोई शंका नहीं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।